हेलो दोस्तों, जय हिंद। मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के सीरीज को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। पहला जो क्लास था वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेफिनेशन वगैरह के बारे में चर्चा किए थे। और उसके बाद की जो क्लासेज है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज वाइज करके हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो है यूटेराइन फेज के रिगार्डिंग है। एक बार हम लोग रफली समझ लेते हैं जो पीछे की हमारी क्लासेज हैं। जो पूरी 28 दिन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो पूरे 28 दिन की जो फेज होती है, इसको ओवेरी के आधार पे यानी कि ओवेरियन चेंजेस जो होते हैं उसके आधार पे दो फेज में डिवाइड किया गया है। ओवेरी जो है ओवेरियन चेंजेस के आधार पर यानी कि ओवरी में जो 28 दिन में जो चेंजेस होते हैं, ये जो पूरी 28 दिन की जो साइकिल है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ ओवेरी में भी चेंजेस होते रहता है और कुछ ना कुछ जो है यूट्रस में भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो ओवेरी में होने वाले चेंजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो फेज में डिवाइड किया गया है, जिसको एक को हम लोग फोलिकुलर फेज कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, फोलिकुलर फेज कहते हैं। और दूसरा जो होता है ल्यूटियल फेज होता है, ठीक है ना। ये 14 दिन से पहले वाली जो फेज होती है फोलिकुलर फेज, और उसके बाद की जो फेज होती है ल्यूटियल फेज। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ओवरी में होने वाले चेंजेस को दो फेज में डिवाइड किए हैं, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। वहीं बात करें यूट्रस की कि इन 28 दिन में, ये जो 28 दिन की साइकिल है, इसमें यूट्रस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो चेंजेस है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूट्रस में होने वाले चेंजेस को जो एक साइकिल में यानी कि जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 दिन की, वो साइकिल में यूट्रस में होने वाले चेंजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है, पहला होता है ब्लीडिंग फेज, पहला होता है ब्लीडिंग, दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज, और जो तीसरा होता है प्रीपरेटरी फेज होता है। क्या होता है? प्रीपरेटरी फेज होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है ब्लीडिंग फेज के रिगार्डिंग। आज हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे कि क्या होता है ब्लीडिंग फेज, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लगती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है ऐसा कि ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लीडिंग फेज। क्या है? ब्लीडिंग फेज। सबसे पहले जो हेडिंग है, क्या है हमारा हेडिंग? अगर सबसे पहले हम लोग हेडिंग की बात करें तो आज का जो हेडिंग है वो है यूटेराइन फेज, यानी कि यूटरस में होने वाले चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? यूटेराइन फेज कहते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग यूटेराइन फेज कहें या यूटेराइन चेंजेस कहें। उसमें जो पहला जो फेज होता है वो होता है ब्लीडिंग फेज, जो कि एक से लेकर जो साइकिल का जो पहला दिन होता है उससे लेकर के 5वें दिन तक होता है। यानी कि जो डे 1 से लेकर के डे 5 तक की जो टाइम पीरियड होती है उसे हम लोग ब्लीडिंग फेज में रखते हैं। ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें क्या देखने को मिलता है? ब्लीडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो, ये जो ब्लीडिंग फेज है इसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, कुछ अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं। जिसमें जो पहला है, इट इज ऑल्सो नॉन एज मेंस्ट्रुअल फेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको यानी कि ब्लीडिंग फेज को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। अगर इसका दूसरे नाम की बात करें तो इसको कैटामेनिया भी कहते हैं, इसको मेंसेज भी कहा जाता है और पीरियड्स भी कहा जाता है। क्या क्या हो गया इसका नाम? मेंस्ट्रुअल फेज, कैटामेनिया, पीरियड्स और मेंसेज भी इसको कहा जाता है। यानी कि जो 1 से 5 दिन तक की जो टाइम पीरियड होती है जिसमें ब्लीडिंग देखने को मिलता है, उस फेज को या उस टाइम पीरियड को कैटामेनिया कह दो, या ब्लीडिंग फेज कह दो, या मेंस्ट्रुअल फेज कह दो, या मेंसेज कह दो, या पीरियड्स कह दो। ये इन तरीके की नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग अगले स्लाइड की बात करें कि अगला जो स्लाइड है इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए ये जो पूरा कंप्लीट जो ये फेज होता है, यानी कि जो ब्लीडिंग फेज होता है, इसके लिए कौन सा हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो पूरी फेज है, ब्लीडिंग फेज है, इसको कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है, इसके लिए कौन हार्मोन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सीधी सी एक शब्द में हम लोग बात करेंगे कि हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग इज प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? ये जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये ब्लीडिंग फेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लीडिंग फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सीधी से आपका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। अब देखो,
अब आगे की जो स्लाइड है उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है इस फेज में, उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, उसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या होती है, उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या होती है। तो इसमें आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज क्या होता है। आप एक बार बारीकी से समझिए चीजों को कि जब ल्यूटियल फेज का लास्ट एंड चलता है, ल्यूटियल फेज कब से कब होता है, डे 14 से, यानी कि 14वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक की जो साइकिल होती है वो क्या होता है, ल्यूटियल फेज होता है। और ल्यूटियल फेज के लास्ट एंड में, यानी कि 26 से लेकर के 28 दिन तक के बीच में क्या होता है उसमें, अब देखो उसमें डिसअपियर होते हैं कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। हम लोग ल्यूटियल फेज में इसके रिगार्डिंग हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं कि जो ल्यूटियल फेज होता है उसमें क्या डिसअपियर होते हैं 26 से 28वें दिन पे, तो कॉर्पस ल्यूटियम उसमें फॉर्म होता है। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्टिंग में बनता है और लास्ट में क्या होता है, डिसअपियर होता है। तो ये जो हमको पता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। तो जब ये डिसअपियर हो जाएंगे, एक बार आप लोग समझिए कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या बनाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब लास्ट डे चलेगी, यानी कि जब 26 से 28 दिन तक जब लास्ट पीरियड में रहेगा जो साइकिल है, उस समय क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिसअपियर होगा। डिसअपियर होगा तो ये भी क्या होगा, इसका भी तो लेवल कम होगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है कब, जब 26 से 28वें दिन पे, साइकिल के 26 से 28वें दिन पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है डिक्रीज होने लगता है। अब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, इसके बाद हम समझेंगे कि एट द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज, यानी कि 26 से 28 दिन पर कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर। ठीक है, डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन ये जो है और एस्ट्रोजन है ये क्या होते हैं, ये इसका जो लेवल है कम हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है आगे हम समझेंगे। अब देखिए इसमें आगे की जो आगे जो है इसमें देखो होगा ये कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जब लेवल कम हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल कम हो गया तो इसमें वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और इस्चेमिक नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। हम अभी समझेंगे कि इस्चेमिक नेक्रोसिस क्या होता है और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है। उनको पता है कि ये जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वेजोडायलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वेजोडायलेशन मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट करके रखता है। उसको क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स डायलेट रहेंगे तो जो ब्लड का फ्लो होगा वो स्मूथली होगा। लेकिन अब क्या हुआ, एस्ट्रोजन का जो लेवल है अब कम हो चुका है। तो एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होगा तो क्या होगा, उसमें क्या होंगे, ब्लड वेसल्स नैरो होने लगेंगे। और नैरो होने का मतलब है कि उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, नैरो होगा। जब नैरो होगा तो क्या होगा, उसमें ब्लड फ्लो नहीं होंगे, ब्लड फ्लो नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब आगे देखिए क्या होगा, ये एस्ट्रोजन की वजह से क्या हुआ, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिला और इसके वजह से इस्चेमिक नेक्रोसिस। इस्चेमिक नेक्रोसिस का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब टिश्यू जो है डैमेज होने लगते हैं तो उसे हम लोग इस्चेमिक नेक्रोसिस कहते हैं। हुआ ये कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ब्लड वेसल्स क्या हुए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए। ये यूट्रस की बात हो रही है। एस्ट्रोजन का जो प्रभाव होता है केवल यूट्रस पे ही होता है। तो यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नैरो, कहने का मतलब है कि नैरो होंगे तो ब्लड का जो फ्लो है कम हो जाएगा। ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। एस्ट्रोजन का जब लेवल कम हुआ तो उसका प्रभाव पड़ा इस पे, तो ये क्या हुए, नैरो हो गए। नैरो होने की वजह से क्या हुआ, ब्लड का फ्लो रुक गया। ब्लड का फ्लो रुक गया। जब ब्लड का फ्लो रुक गया तो ब्लड की वजह से ही ना ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होने के कारण क्या होगा, जो टिश्यू है यानी कि जो इंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या होगा, डैमेज होने लगेगा, यानी कि टूटने लगेगा। उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है आइए हम समझते हैं। जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, इस्चेमिक नेक्रोसिस हुआ ड्यू टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों के कमी की वजह से क्या हुआ, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, इस्चेमिक नेक्रोसिस यानी कि हाइपोक्सिया की वजह से ब्लड सप्लाई कम हुआ। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या हुआ,
हाइपोक्सिया हुआ, जिसकी वजह से जो इंडोमेट्रियम के जो सेल है वो डैमेज होने लगे, यानी कि टिश्यू डैमेज होकर के क्या होंगे, ब्रेक डाउन होने लगे, टूटने लगे। अब देखो, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंडोमेट्रियम क्या हुए, सेड ऑफ होने लगे, यानी कि टूटने लगे। इंडोमेट्रियम क्या हुआ, टूटने लगा है। यहाँ पे लाइन से एक बार समझ लीजिए कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, इस्चेमिक नेक्रोसिस, ये दोनों एक साथ हुआ है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद क्या हुआ, इंडोमेट्रियम क्या हुआ, सेड ऑफ होने लगा। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ इंडोमेट्रियम लास्ट एंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लास्ट एंड ऑफ इंडोमेट्रियम विल ओपन एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम का वॉल होता है उसमें ब्लड की सप्लाई क्या होता है, वो टूटने लगता है। तो जब जो आर्टरी होते हैं जो कि इंडोमेट्रियम को ब्लड का सप्लाई दे रहे हैं, उसका जो लास्ट एंड होगा ओपन हो जाएगा, उसकी वजह से क्या, ब्लीडिंग, ब्लड निकलने लगेगा ब्लड वेसल से। और वो जो ब्लड है और उसकी ब्लड जो है और जो इंडोमेट्रियम जो टूट गया है, ये दोनों, और ब्लड और इसका जो डेड टिश्यू है, इसका वेस्टेज जो है, दोनों कलेक्ट होंगे किसमें, यूट्रस में। एक बार आप फिगर से समझ लीजिए इन चीजों को, ये क्या है, यूट्रस है। अच्छा, ऐसे ही यूट्रस बना देते हैं। यूट्रस से, यूट्रस में इंडोमेट्रियम ये वॉल है, ये वॉल क्या हुए, टूट गए, ये क्या हुए, टूट गए। टूटेंगे तो इसमें जो ब्लड की सप्लाई आई है ऐसे, ये क्या होगा, इसका जो लास्ट एंड है ओपन हो जाएगा, तो ये जो टूटा हुआ भाग ये भी इसमें इकट्ठा होंगे, और ये ब्लड का जो फ्लो होगा ये भी इसमें इकट्ठा होंगे। ये दोनों इकट्ठा हो गए किसमें, यूट्रस में, दोनों क्या हुए, एक्यूमुलेट हो गए यूट्रस में। अब इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेमाटोमेट्रा कहते हैं। जब ब्लड का एक्यूमुलेशन यूट्रस में हो जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग हेमाटोमेट्रा कहते हैं। इसमें देखिए, after breaking of endometrium, last end of endometrium will open and start bleeding। इसके बाद क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, और ये ब्लीडिंग बाहर नहीं देखने को मिलता है अभी, अभी तो यूट्रस में एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके बाद क्या होती है, आइए बोर्ड पे समझिए, डेड इंडोमेट्रियम सेल एंड ब्लीडिंग कलेक्ट इनसाइड द यूट्रस। क्या हुए, ये दोनों जो हैं, डेड इंडोमेट्रियम सेल जो है और जो ब्लीडिंग हो रही है, वो दोनों क्या हुए, यूट्रस में कलेक्ट हो गए, जिस कंडीशन को हम लोग हेमाटोमेट्रा कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेमाटोमेट्रा कहते हैं। अब देखिए आगे की प्रोसेस को, आगे की जो प्रोसेस है इसके बाद क्या होता है कि गो टू सेंसेशन फ्रॉम यूट्रस टू हाइपोथैलेमस। अब हुआ ये कि ये जो यूट्रस में ब्लड की एक्यूमुलेशन हो गई है, यानी कि ब्लड इकट्ठा हो गए हैं, अब यहां से जो सेंसेशन है हाइपोथैलेमस को जाता है, यानी कि जो ब्रेन में, ब्रेन का जो एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वहां पे सेंसेशन जाता है। और वो सेंसेशन कहाँ भेजता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अपना सेंसेशन भेजता है कि क्या हुआ है, अरे यूट्रस में ब्लड एक्यूमुलेट हो गए हैं, यानी कि ब्लड इकट्ठा हो गए हैं। ये बात किसको बताता है, जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है, कौन, हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस से सेंसेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को गया, और जो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अब क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करता है। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन जाकर के जो यूट्रस के मायोमेट्रियम वॉल है उस पे जाके अपना प्रभाव दिखाएगा, और वहां से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जब यूट्रस में ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ब्लड एक्यूमुलेट हुए हैं वो क्या होंगे, वजाइने के थ्रू एक्सपेल आउट होते हैं। यही जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं, यानी कि जो ब्लड जो वजाइने के थ्रू बाहर बाहर निकल रहा है, इसको इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको विजिबल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विजिबल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो अब ब्लीडिंग क्या हुआ, वजाइनी के थ्रू एक्सपेल आउट हो रहा है। एक बार हम लोग लाइन बाय लाइन करके चीजों को समझ लेते हैं कि गो टू सेंसेशन फ्रॉम यूट्रस टू हाइपोथैलेमस। यूट्रस से हाइपोथैलेमस को सेंसेशन गया कि क्या बोला, यूट्रस बोला, यूट्रस से कि उसको पता चला, यानी कि सेंसेशन यहां से गया कि हाइपोथैलेमस देखो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है। तो हाइपोथैलेमस क्या किया,
कि वो सेंसेशन भेजा, यानी कि वो क्या बोला, सूचना किया, सूचित किया किसको, ऑक्सीटोसिन, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या किया कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया, यानी ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है जिसको रिलीज किया, और वो जाकर के अल्टीमेटली काम किए मायोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस पे, और वहां से कॉन्ट्रेक्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, जिसकी वजह से ब्लड जो है एक्सपेल आउट हुए, वजाइने के थ्रू बाहर निकले। उसी को हम लोग विजुअल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ब्लड जो देखने को मिलता है, सब लोग उसी को पीरियड्स बोलते हैं या ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो यही होता है। इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। यही है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लीडिंग। ब्लड जो देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसके पीछे की जो मैकेनिज्म है यही है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो आज की जो क्लासेस हैं और ब्लीडिंग फेज वाली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले फेज में, यानी कि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो अगला जो टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोलिफरेटिव फेज की, यानी कि जो ये 28 डेज की साइकिल है, इसमें हम लोग देख लिए कि 1 से 5 दिन तक यूट्रस में क्या हुआ, 1 से 5 दिन तक। ये जो ब्लीडिंग है ना, किसी की 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 7 दिन तक की हो सकती है। माना गया है कि जो ब्लीडिंग फेज होती है 1 से 5 दिन तक की होती है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे प्रोलिफरेटिव फेज के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे उस फेज में यूट्रस में क्या देखने को मिलता है, क्या चेंजेस होते हैं यूट्रस में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।